नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं डॉक्टर सहस्रांशु आप लोगों का स्वागत करता हूं वैदिक ज्योतिष बंधु में। आज के इस कार्यक्रम में हम नॉलेज लेने जा रहे हैं शुक्र ग्रह के ऊपर। शुक्र ग्रह को बहुत ही भलीभांति हम समझने जा रहे हैं। ज्योतिष सीखने के श्रृंखला में आज हम शुक्र ग्रह के बारे में काफी नॉलेज लेने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम की अहमियत को समझिए। इकट्ठे इतना सारा ज्ञान एक ही कार्यक्रम में मिलना थोड़ा मुश्किल है, तो इस कार्यक्रम को लाइक करते हुए हमारे कागज कलम के सेशन में आगे बढ़िएगा। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का पार्ट 31 में मैं स्वागत करता हूं। इस कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पूर्व कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना ना भूलिए। श्री राम को अपना गुरु मानते हुए, सनातन का गुरु मानते हुए और अपने परिवार का शुभ मनोकामना करते हुए जय श्री राम लिख करके ही आगे बढ़िएगा। तो शुक्रदेव को पहले पहचान लेते हैं। शुक्रदेव देखिए बैठे हुए हैं सफेद घोड़े के ऊपर, सफेद वस्त्र भी धारण किया हुआ है। इमेज में थोड़ा सा जो है पीला दिख रहा है, लेकिन ये सफेद वस्त्र ही धारण किए रहते हैं और 4 हाथ हैं। तो दिखने में जो है ऐसे होते हैं हमारे शुक्रदेव। और शुक्र ग्रह कैसा होता है वो तो आपको हमारे स्टूडियो वर्जन में दिख ही गया होगा, ठीक है, क्योंकि हमने वहाँ पर उसका एक इमेज ऐड किया था। तो शुक्र ग्रह कुंडली में जातक में पत्नी, अन्य स्त्री, काम वासना, सुकुमार, सुंदरता, यौवन, ऐश्वर्य, काव्य, नृत्य, संगीत, कला, आभूषण, सिनेमा, एंटरटेनमेंट आदि का कारक ग्रह शुक्र होते हैं। यानी कि कुंडली में अगर शुक्र अच्छे हैं तो पत्नी के साथ रिश्ता अच्छा रहता है। शुक्र पाप प्रभाव में है तो अन्य स्त्री के साथ संबंध होता है। शुक्र अगर अच्छे हैं तो काम शक्ति अच्छा होता है, लेकिन पाप प्रभाव में है तो काम वासना अधिक होता है। और जातक बहुत सुकुमार होता है ना, सुंदर होता है, उसका यौवन बहुत बढ़िया रहता है। ऐश्वर्य सुंदर बहुत होता है। काव्य, नृत्य, संगीत, एंटरटेनमेंट, कलात्मक चीज, आर्टिस्टिक चीजों में प्रवेश होता है। आभूषण यानी कि हर एक चीज, वस्त्र हो गया, जो भी चीज पहन करके सुंदर दिख सकते हैं, ग्रूमिंग के ऊपर बहुत ध्यान देता है अगर शुक्र बहुत बढ़िया है कुंडली में, ठीक है। जो लोग एंटरटेनमेंट फील्ड में काम करते हैं, फैशन वर्ल्ड में काम करते हैं, मॉडल बनते हैं, एक्टर्स बनते हैं, उनका शुक्र बहुत बढ़िया होता है, ठीक है। अब शुक्र जो है भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी होते हैं। किसी की कुंडली में अगर आपने देखा कि उनका नक्षत्र भरणी, पूर्वा फाल्गुनी या पूर्वाषाढ़ा है तो आपको समझ लेना चाहिए कि उनका नक्षत्र स्वामी शुक्रदेव है, ठीक है। शुक्र अगर कुंडली में अच्छे हैं तो भोग विलास करवाएंगे। उनका भाषा, कथोपकथन बहुत बढ़िया होगा। मिलनसार होंगे, घुलनसार होंगे। स्वभाव बहुत बढ़िया होगा। स्वच्छता मेंटेन करेंगे, हाइजीन मेंटेन करते होंगे, सुंदर होंगे, है ना, और बहुत बढ़िया रहेगा। लग्जरियस लाइफ रहेगा। व्हीकल और भवन, वाहन इत्यादि का सुख उनको प्राप्त होगा। बहुत धन भी कमाएंगे और वैवाहिक जीवन बहुत उत्तम रहेगा, ठीक है। तो पार्टनर के साथ उनका जो शारीरिक संपर्क है वो भी बहुत बढ़िया रहेगा अगर शुक्र अच्छे हैं तब। अगर कुंडली में शुक्र खराब होते हैं तो हल्का व्यक्तित्व होता है, यानी कि ऐसा व्यक्तित्व जिसके ऊपर किसी को कोई अट्रैक्शन नहीं रहेगा। किसी को कोई काम करवाना रहेगा तो आसानी से उसको जो है अपने काम पे लगा देगा। व्यक्तित्व में वजन ही नहीं होगा। और व्यक्ति जो है निर्लज होता है ना, उसको बार बार अगर इंसल्ट भी कर दिया जाए तो उसको उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। और खराब शब्द का प्रयोग करने वाला होता है, उसका वाणी खराब होता है, रिश्ते खराब होने लग जाते हैं, है ना, बार बार एबोर्शन होते रहता है, मैरिज में डिले हो जाता है, पैसों का तंगी हो जाता है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप बर्बाद होता है, या फिर बार बार जो है अफेयर्स होकर के टूट जाते हैं, मैरिज में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो यह सारे चीज अगर यहाँ पर शुक्र खराब है तो यह कुंडली में प्रदान करते हैं। अब इनका जो रंग है वो सफेद रंग है। धातु इनका प्लेटिनम है, लेकिन प्लेटिनम को अफोर्ड नहीं किया जा सकता तो चांदी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इनका जो रत्न है मुख्यतः हीरा है, डायमंड है। हीरा अगर अफोर्ड नहीं कर सकते तो सफेद पुखराज या फिर ओपल इत्यादि धारण करना चाहिए। ओपल कई प्रकार के आते हैं, चाइना ओपल आते हैं,
और लैब ग्रोन ओपल भी आते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपल आता है, फायर ओपल आता है, प्लेन ओपल आता है, सफ़ेद पुखराज जो कि हम वाइट सफ़ायर के नाम से जानते हैं। चलिए मैं कुछ रत्न आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो है शुक्रदेव का रत्न है। कुंडली में जब शुक्रदेव अच्छे होते हैं तो उनका और अच्छा प्रभाव प्राप्त करने के लिए, उनको बलशाली बनाने के लिए यह रत्न धारण किया जाता है। यहाँ पर जो व्हाइट व्हाइट सा आपको दिख रहा है ये ओपल है, और जो थोड़ा आपको शाइनिंग में दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा है, ठीक है, वो है वाइट सफ़ायर। तो ये कई तरह के आते हैं। इसको कैसे समझेंगे और कैसे इसको ओरिजिनलिटी चेक किया जाता है, ये सब के लिए हम आगे बात करने जा रहे हैं। बस अभी आप समझ लीजिए कि ये इनका रत्न है। इसको चांदी या फिर प्लेटिनम में पहना जाता है और मिडिल फिंगर, मध्यमा उंगली में पहना जाता है। शरीर में शुक्रदेव जो है फर्टिलिटी, वीर्य के ऊपर, पैर के ऊपर, गुप्तांग के ऊपर, जेनिटल्स के ऊपर, वात, कफ, नपुंसकता इत्यादि के ऊपर प्रभाव रखते हैं। शुक्रदेव अच्छे हैं तो वीर्य और बल बहुत अच्छा होता है, गुप्तांग से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है, सेक्स लाइफ अच्छा होता है ना, वात, कफ इत्यादि का प्रॉब्लम नहीं रहता है, नपुंसकता को झेलना नहीं पड़ता है। लेकिन कहीं अगर शुक्र पाप प्रभाव में आ गए, शुक्र खराब हो गए, शुक्र अगर पीड़ित हो गए कुंडली में, तो वीर्य नाश करवा देते हैं, नपुंसकता दे देते हैं, संतान उत्पत्ति नहीं कर पाता है जातक, बहुत प्रॉब्लम होता है, बार बार मिसकैरेज होते रहता है। लेडीज में भी फर्टिलिटी खराब कर देते हैं, पैरों से रिलेटेड प्रॉब्लम, गुप्तांग से रिलेटेड प्रॉब्लम, वात, कफ इत्यादि बिगाड़ देते हैं। ठीक है, अब अगर शुक्र खराब है तो ओम द्रांग द्रिंग द्रौंग सह शुक्राय नमः, यह जो है शुक्रदेव का बीज मंत्र है। इसका अनुष्ठानिक जाप किया जाता है, और जाप जब कंप्लीट होता है तो किसी भी शुक्रवार के दिन इसी मंत्र से हवन करके शुक्रदेव की चीजों का दान किया जाता है। पेज 2 में हम समझने जा रहे हैं कि शुक्रदेव के लिए क्या क्या चीजों का दान करना चाहिए। अब देखिए, शुक्र ग्रह के मित्र जो है बुध और शनि है, और सूर्य और चंद्र के साथ ये शत्रुता रखते हैं। ठीक है, तो कहीं अगर कुंडली में बुध के घर में या शनि के घर में शुक्र बैठे हैं तो अच्छा फल देते हैं, या इनके साथ बैठे हैं तो अच्छा फल देते हैं। शत्रु के प्रभाव में रहते हैं, या शत्रु से दृष्ट होते हैं, या शत्रु के साथ बैठ जाते हैं, या शत्रु के घर में बैठ जाते हैं, तो शुक्रदेव उतना अच्छा फल प्रदान नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो चलिए पेज 2 के ऊपर चलते हैं। पेज 2 में आप लोगों का स्वागत है। पुनः आपको याद दिला देते हैं, अगर आपने जय श्री राम नहीं लिखा है तो राम जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए जय श्री राम अभी कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दीजिए, और इस कार्यक्रम को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए, शुक्रदेव का जो नंबर होता है वो 6 नंबर होता है। ठीक है, यानी कि न्यूमरोलॉजिकली इनका नंबर 6 नंबर होता है। और किसी के कुंडली में अगर शुक्र अच्छे हैं, लग्न के मालिक शुक्र है और शुक्र बहुत बढ़िया है, तो 6 नंबर का ज्यादा उपयोग जीवन में करना चाहिए। ठीक है, शुक्र जो है कुंडली में मीन राशि में उच्च के होते हैं तथा कन्या राशि में नीच के होते हैं। यानी कि कहीं कुंडली में मान लीजिए अगर शुक्र यहाँ पर बैठे हुए हैं, ठीक है, और शुक्र जहां बैठे हैं वहां अगर 12 नंबर लिखा है तो मीन राशि में शुक्रदेव बैठे हैं, यानी कि उच्च के होकर के बैठे हैं, तो बहुत बढ़िया प्रभाव देंगे। लेकिन अगर यहाँ पर कन्या राशि में बैठ जाए, यानी कि यहाँ पर 12 नंबर नहीं लिखा हुआ है, मान लीजिए यहाँ पर 6 नंबर लिखा हुआ है, यानी कि कन्या राशि में शुक्रदेव बैठे हैं, तो फिर अच्छा फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि शत्रु के घर में शुक्र पीड़ित हो जाते हैं। ठीक है, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। अब बात करते हैं शुक्रदेव की दृष्टि के ऊपर। शुक्रदेव जहां बैठे रहते हैं वहां से सप्तम भाव के ऊपर अपना दृष्टि रखते हैं। एक ही दृष्टि है इनके पास, सप्तम दृष्टि। तो गिनते हैं, कुंडली में मान लीजिए शुक्र यहां बैठे हैं तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर जो है शुक्रदेव का दृष्टि रहेगा। कहीं कुंडली में अगर शुक्रदेव मान लीजिए यहां पर बैठे हुए हैं, ठीक, तो यहां बैठे हैं तो फिर 1 2 3 4 5 6 7 यहां पर अपना दृष्टि रखेंगे। यानी कि जहां बैठे हैं वहां तो प्रभाव देंगे ही देंगे, जहां देख रहे हैं वहां पर भी अपना प्रभाव डालेंगे। अब समझते हैं भाव को। कुंडली में हमेशा सप्तम भाव का जो कारकत्व है वो शुक्रदेव के पास होता है। शुक्र कुंडली में खराब होते हैं ना, तो सप्तम भाव से रिलेटेड चीजों में कुंडली को बहुत दुविधा मिलता है। यानी कि सप्तम भाव से हमें क्या मिलता है? जीवन साथी मिलता है, जीवन साथी के कारक शुक्र होते हैं। पार्टनरशिप में अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, या पार्टनर का भाव होता है सप्तम भाव। कुंडली में शुक्र अगर यहाँ पर ही बैठे हुए हैं
तो बहुत अच्छा फल देंगे, क्योंकि ये इनका खुद का घर है। सप्तम भाव में शुक्र बहुत बलशाली होते हैं, इसी घर के ये कारक भी हैं। शुक्र कुंडली में कहीं भी बैठे हैं, सप्तम भाव से रिलेटेड अगर आपको अच्छे फल चाहिए तो आपको शुक्र के उपाय करना आवश्यक होता है। अब देखिए, इनका मूल त्रिकोण जो राशि होता है वो तुला राशि होता है, ठीक है। यानी कि इनका स्वराशि कौन कौन सा है, हमने फर्स्ट पेज में पढ़ा था कि वृषभ राशि और तुला राशि में ये स्वराशि के होते हैं, यानी कि खुद के घर में होते हैं। तो कहीं पर अगर शुक्र लिखा हुआ है कुंडली में, शुक्रदेव यहाँ पर बैठे हुए हैं, और मान लीजिए यहाँ पर अगर 2 नंबर लिखा है तो ये स्वराशिगत हुए, या फिर मान लीजिए यहाँ पर 7 नंबर लिखा है तो स्वराशिगत हुए। और सूत्र क्या कह रहा है कि अगर शुक्र कहीं बैठे हैं, वहां पर अगर 7 नंबर लिखा है यानी कि तुला राशि में है, और उनका अगर डिग्री 0 से लेके 15 डिग्री तक है, तो फिर वो मूल त्रिकोण अवस्था में रहेंगे। और आप यह चीज को जान लीजिए, मूल त्रिकोण अवस्था में जब कोई भी ग्रह होता है तो वो उच्च के ग्रह से भी बढ़िया फल देता है। यानी कि शुक्र अगर उच्च के हैं जितना फल देंगे, मूल त्रिकोण में होने से उससे ज्यादा अच्छा फल प्रदान करते हैं, ठीक है। अब देखिए, बताते हैं आपको कौन कौन से चीजों का दान करना चाहिए अगर शुक्र खराब है। चावल का दान कर सकते हैं, कच्चा चावल हो या फिर पका हुआ चावल हो। दही का दान कर सकते हैं, सफेद खीर बना करके हम दान कर सकते हैं। सफेद चंदन, घिसा हुआ चंदन भी आप जो है मंदिर में दे सकते हैं। सफेद चंदन के लकड़ी का भी दान कर सकते हैं, सफेद चंदन का पाउडर का भी दान कर सकते हैं। सफेद पुष्प का भी हम दान कर सकते हैं। इत्र में जो है पर्टिकुलरली गुलाब का इत्र या फिर हीना का इत्र शुक्र देव के लिए दान करें या फिर इस्तेमाल करें तो काफी बढ़िया रहता है। यानी कि कुंडली में शुक्र देव को पावरफुल बनाने के लिए हीना का इत्र या गुलाब का इत्र का इस्तेमाल भी करना चाहिए। वेनस बहुत अच्छा हो जाता है। जितना सज धज के रहेंगे, जितना हाइजीनिटी मेंटेन करेंगे, जितना साफ सुथरा रहेंगे, घर को साफ सुथरा रहेंगे, शुक्र उतना प्रबल होगा। और अगर ये सब नहीं करते हैं तो शुक्र खराब हो जाता है। तो चांदी का भी दान किया जा सकता है या प्लेटिनम का दान किया जा सकता है। घी का हम दान कर सकते हैं, ठीक है। और धूप का दान कर सकते हैं या अगरबत्ती का दान कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। दयापूर्वक जय श्री राम जरूर लिखिएगा। कार्यक्रम को एक लाइक जरूर करिएगा। देखिए, लाइक का छोटा सा बटन कार्यक्रम के पास में है, लाइक कर दीजिए। सनातन तथा ज्योतिष का प्रचार प्रसार विस्तार करने के लिए जो हमने एक शपथ लिया है, उसमें हमारा भरपूर साथ दीजिए। दयापूर्वक डिजिटली एक्टिव रहिए। आप लोगों के साथ फिर से ऐसे ही ज्ञानवर्धक ज्योतिषीय कार्यक्रम में मुलाकात होगा डिजिटल माध्यम से। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए। आप सभी को हमारे तरफ से सहृदय प्यार भरा जय श्री राम।